चलिए न्यूज काउंटर पे अब खबर को बदलते हैं और बात करेंगे एक ऐसे कथित सनसनीखेज साजिश की जिसने धर्म की दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। क्या देश के एक प्रतिष्ठित पद पर बैठे शंकराचार्य को फंसाने के लिए नाबालिग बच्चियों का इस्तेमाल किया जा रहा है? इस सवाल की वजह जानने के लिए सबसे पहले शंकराचार्य का एक बयान सुनिए, फिर पूरी कहानी बताएंगे। एक परिवार आज हमारे पास आया, एक पत्र हमको दिया, हमने उसको पढ़ा। उन्होंने हमारे पूछने पर बताया कि आशुतोष महाराज नाम के व्यक्ति ने हमें ये कहा कि तुम्हारे माइनर बच्चियां हैं, उनका नाम लेकर के अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर आरोप मढ़ दो, हम तुमको बच्चियों के विवाह आदि के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करा देंगे, कोई तकलीफ नहीं होने देंगे और उनके लिए इस तरह का आरोप हम नहीं लगा पाएंगे। तो उन्होंने धमकी दी कि फिर देख लेना, अपने आप को बचा के रखना। तो ये गंभीर बात है कि इस तरह से लोगों को प्रलोभन दिए करके या धमका करके हमारे विरुद्ध खड़ा करने का प्रयास चल रहा है, जिसका पता चलता है। शंकराचार्य पर जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं उनके पीछे किसी आशुतोष महाराज का नाम सामने आ रहा है। आशुतोष महाराज पर शंकराचार्य ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उनके बारे में पहले आप कुछ जान लीजिए, आखिरकार कौन है ये शख्स जिस पर शंकराचार्य इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ब्रांडिंग चेंज करते हैं और आशुतोष महाराज को जानिए। आशुतोष महाराज का असली नाम आशुतोष पांडे है और इन्हें आशुतोष ब्रह्मचारी के नाम से भी जाना जाता है। आध्यात्मिक व्यक्ति देखने से लगते हैं और कुछ सामाजिक धार्मिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ इनको बताया गया है। पहले से दर्ज इन पर कई आपराधिक मुकदमे हैं जिनमें इनका हिस्ट्री शीटर रिकॉर्ड भी शामिल है। पहले भी कई धार्मिक हस्तियों पर आशुतोष पांडे उर्फ आशुतोष महाराज ने इसी तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ मामला दर्ज कराने की याचिका कोर्ट में दायर की, जिससे पुलिस को इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करके जांच करने के आदेश कोर्ट के द्वारा मिल चुके हैं। आरोप क्या है? आरोप लगाया गया कि अभिमुक्तेश्वरानंद के आश्रम और गुरुकुल में नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण और अवैध गतिविधियां वहां पर की जाती हैं। इस तरह के गंभीर आरोप और इस पूरे मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल कर दी है। लेकिन जो आरोप आशुतोष महाराज ने लगाए हैं, उन्हीं पर एक शख्स ने अब पैसे का लालच देकर इन्हीं शंकराचार्य पर गंभीर आरोप को लगाने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। पहले आपको सुनाते हैं कि आखिरकार आशुतोष महाराज पर अब जो शख्स आरोप लगा रहा है वो क्या आरोप है और कैसे शंकराचार्य को फंसाने की कोशिश की गई है। सुनिए। आशुतोष पांडे जी को फोन लगाया और बात उन्होंने कराई तो उन्होंने उधर से आवाज आई कि मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ, पहचाने हूँ? नहीं पहचान पाए। तो फिर उन्होंने कहा आशुतोष पांडे याद करिए। तो हमने कहा अच्छा दादा प्रणाम। तो उन्होंने कहा यार एक स्वामी जी हैं, वो जरा परेशान करते रहते हैं, उनको यार सही करना है। तो उन्होंने कहा बताओ। तो कहने लगे वो तुम्हारी बच्चियाँ हैं यार, उसे यार वो लिखवाना। तुमने कहा मेरी बच्ची बहुत छोटी है, कैसी बात है, तो आप बहुत बड़े, ऐसी पैसा आपको शोभा नहीं देता है। तो कहने लगे नहीं अरे यार तुमसे कह रहे हैं, हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं, तुम्हें हर तरीके से जो है पैसे से टके से सारी चीज़ें हम आपकी मजबूत करेंगे। हमने कहा मेरे पास भैया हमारे पास गाड़ी है, घर है, मकान है, सब कुछ है। हमने कहा मुझे इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ना मैं ऐसा कर पाऊंगा। अब इस पूरे मामले में जानिए कि आशुतोष महाराज ने शंकराचार्य पर क्या गंभीर आरोप लगाए हैं। आशुतोष महाराज का पहला और सबसे संगीन दावा यह है कि शंकराचार्य के आश्रम में नाबालिग बच्चियों का यौन शोषण किया जाता है। पलटवार में शंकराचार्य ने दो टूक कहा है कि ये तमाम आरोप झूठे और बेबुनियाद और निराधार हैं, मनगढ़ंत आरोप हैं। महाराज का दूसरा आरोप है कि आश्रम की चार दीवारी के भीतर अनियमित और अवैध गतिविधियां धड़ल्ले से चल रही हैं। जवाब में शंकराचार्य ने कहा है कि एक सोची समझी साजिश के तहत मेरे चरित्र और मेरे संस्थान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आशुतोष महाराज की मांग है कि इन आरोपों की गहराई से और निष्पक्ष सरकारी जांच होनी चाहिए। तो शंकराचार्य की चुनौती है कि आरोप लगाने वालों के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, ये सिर्फ हवा में तीर चला रहे हैं। अगर ऐसा है तो सबूत लेकर सामने आए। क्या धर्म की राजनीति इतनी ज्यादा गिर चुकी है कि अब मासूम बच्चियों को ढाल बनाकर संतों पर कीचड़ उछाला जाएगा? शंकराचार्य के इस खुलासे के बाद अब गेंद प्रशासन के पाले में है।
आशुतोष महाराज कौन है और उसके पीछे के असली चेहरे कौन है, इसकी जांच अब अनिवार्य हो गई है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।